कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम जय भगवत गीते। बड़भागिन उपस्थित माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की दया एवं विशेष अनुकंपा के फलस्वरूप हम आदर मान सत्कार पूर्वक अपना लोक परलोक बनाने के लिए भगवान जी की वरदान रूप में बख्शी गई गीता में प्रवेश किए हुए भक्ति से ओतप्रोत 12वें अध्याय का श्रवण करने में पूरा लाभ उठा रहे गए। प्रकरण, हाय मुझे प्रभु पूरी शक्ति दे, प्रकरण क्या है? अमृत को लजाने वाला प्रसंग चला हुआ है। भगवान के पहुंचे हुए भक्तों के अंतःकरण का विवरण, अंतःकरण का ब्यौरा, अंतःकरण की डिटेल, और वो भी किसी देवी देवता या गुरु के मुख से नहीं, धर्माचार्य के मुख से नहीं, बल्कि जगत गुरु भगवान कृष्ण की जबानी, हमारी अपनी कहानी, भगत की कहानी, भगवान की जबानी। इससे हम जीवों का बहुत कल्याण है। मेरी देवियों को तो बहुत, आपका मन बड़ा नर्म होता है, और भक्ति नरम मन वालों को, अर्थात भक्ति प्रिय उनको लगती है जो इमोशनल माइंड होते हैं, जो भावुक हृदय या जज्बाती मन वाले आपकी तरह, जैसे आप हैं जज्बाती, जैसे नारी वर्ग खास करके भावुक हृदया हुआ करती हैं। तो आइएगा, हम अपने स्वभाव के अनुकूल महाराज जी का प्रसंग लेकर लाभ उठा रहे हैं और लाभ उठाएं। एक बार जरूर कहूंगा, प्रातःकाल जब आप ध्यान या जाप करके भगवान के चरणों में हाजिरी दे लेते हैं, प्रभु से कहा करें, प्रभु 12वां अध्याय का प्रसंग आपने हमारे कल्याण के लिए चलाया हुआ है, हमें विशेष शक्ति देना कि जो जो गुण आप बता रहे गए उन सारों को अपने अंतःकरण में भर लें, ताकि हम आपके दिव्य दर्शनों के योग्य बन जाएं। जरूर कहा करो। कहोगे बच्ची जब ऐसा वक्त आ गया, भगवान जी भी ऐसे बन गए, माफ करें मेरे रिश्ते, खटखटाएंगे दरवाजा खुलेगा, बार बार कहेंगे तो भगवान की वृत्ति हमारी ओर खींचेगी। सच्चाई की बात कह रहा हूं। क्या कलयुग में उनको डिस्टर्ब करने वाले बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े हैं जो दिलोजान से भगवान के प्यारे बने हुए हैं। इसलिए मैं कहूंगा, बड़े प्रेम से कहा करो, मालिक लाज रखो अपने शब्दों की। आपने कहा हुआ है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए दाता। अब तो इस जन्म में हम तो अपना लोक परलोक बनाना चाहते हैं, हमारी यही शुभ भावना है, इसे अवश्य में पूरा कीजिए, और वो भी शरीर छूटने से पहले। आइएगा, तो ये प्रसंग 15वें श्लोक का था। हमने उत्तरार्ध को, पूर्वार्ध को लिया, जिसमें महाराज जी ने कहा, जो दुनिया को आजार देता नहीं, हाय समय जा रहा हो कलयुग का और पाठ पढ़ाया जा रहा हो सतयुग का। क्या कहने, समय कलयुग और पाठ है सतयुग का। जो दुनिया को आजार देता नहीं, जो दुनिया से आजार लेता नहीं, ना किसी को दुख देता है ना किसी से दुख लेता है। देता तो नहीं, समझ आ गई, लेता भी नहीं। देने वाले दुख देते हैं, वो मानते ही नहीं। माने तब दुख है ना बेटे, समझा चुका हूं, आज तो नहीं विस्तार करूंगा। अगर एक कोई संकट पड़ा, मानोगे तो संकट है, मृत्यु हो गई, मानोगे तो मृत्यु हो गई किसी घर वाले की या किसी अपने प्यारे की, जो हमारे निकटतम और प्रियतम में कोई ही छोड़ गया, माने। अगर पहले ही माना, वो सब भगवान की अमानत है, भगवान ने हमें प्रयोग के लिए दिया है। प्रयोग का अख्तियार मुझे है, लेकिन अपनी छाप लगाने का अख्तियार मुझे नहीं है। न था, न है, न होगा। ये माँ बाप बहन भाई जितने भी हमारा कुटुंब कबीला है, ये सब भगवान की अमानत है। बार बार पक्का कर लो मेरी देवियों, बार अमानत है, क्योंकि संयोग का है तो वियोग भी होगा, मिलन है तो विछिन्न भी होगी, मीटिंग है तो डिपार्चर मस्ट भी। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म रेलवे का है जहां गाड़ी आई हो और छूट न गई हो? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है गाड़ी आई और जम गई? ऐसा तो बाबा कभी हो नहीं सकता। कोई ऐसा दिन है जो शाम में बदलना गया हो? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी पूर्णिमा है कि पूर्णिमा रही हो और आगे सूरज की कलाएं उतरी ना हो? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जब ये बात है तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि संयोग हो और वियोग ना हो। ऐसा आज तक ना हुआ, दुनिया चल भी नहीं सकती। संयोग है तो वियोग होगा, ये मन में बिठा ले। इसलिए जितने भी माँ बाप बहन भाई कुटुंब कबीला है, इनका वियोग होना है तो समझ ले, आज से समझ ले कि भगवान की अमानत है। भगवान ने मुझे प्रयोग के लिए, इस्तेमाल के लिए दिए हैं। भगवान का बहुत बहुत कृपा, बड़ा बड़ा शुक्रिया है भगवान का।
जिन्होंने मुझे प्रयोग के लिए सब प्राणी पदार्थ दिए हैं। शाबाश। तो समय आने पर हमारा मन स्थित होगा, हमारा मन चलायमान नहीं होगा, हमारा मन चंचल नहीं होगा, आप से बाहर नहीं हो जाएगा, बल्कि अपने में रहेगा, सागर की तरह गंभीर, गगन की तरह गंभीर। गुड, आगे चलिए। तो महाराज जी अब इसी 15वें श्लोक के उत्तरार्ध में, यानी श्लोक की 2 पंक्तियां होती हैं, पहली को बोलते हैं पूर्वार्ध और दूसरी पंक्ति को बोलेंगे उत्तरार्ध। यानी उत्तरार्ध में फरमाएंगे भय उद्वेगई मुक्ता, भगवान का भक्त हर्ष और अमर्ष इससे और भय से और नाना प्रकार के उद्वेगों से मुक्त होता है, अंतःकरण को खाली कर लेता है। 3-4 गुण और बताए गए अंतःकरण के लिए। हम पहला ले हर्ष, खुशी से मुक्त होता है। शुरुआत करता हूं, थोड़ा सा प्रसाद भगवान का लेंगे। खुशी तो उसमें अपने आप भर जाती है, खुशी तो भगवान का स्वरूप है और भगवान उसे पारितोषिक रूप में देते हैं, बड़े खुश होकर के देते हैं। जैसे पिताजी खुश होकर हमें कपड़े सिला देते थे, रुपया देते थे, या जो कुछ भी हम फरमाइश करते थे हमारी पूरी कर देते थे। तो भगवान तो आनंद का घर है देवियों, भगवान को तो आनंद का घर कहती, इसलिए जो भगवान की तारीफ की गई ऋषियों ने तप करके किया, सच्चित आनंद। भगवान की इससे उत्तम परिभाषा या डेफिनेशन नहीं हो सकती। भगवान क्या है? सत्य है, चेतन है, आनंद के घर है। इसी को पातशाहियां कहेंगे सत्य श्री अकाल। आप बिगाड़ के बोलते हो, आपको अर्थ का सत श्री अकाल, कोई शब्द ऐसा नहीं। भगवान सत्य है, श्री आनंद का घर है, अकाल यानी काल के परे है। सत्य श्री अकाल, गुरुओं ने शब्द बदला है, वरना बात वही है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। इससे बढ़ के कोई तारीफ नहीं कर सका, ना कोई भविष्य में कर सकेगा। जब भी कोई महापुरुषों के शब्द बोला करो, बिगाड़ के ना बोला करो, आपको फौरन समझ आएगी, बालक के निकट जाएंगे। अब जैसे आप बिगाड़ के बोलते हैं गुरुद्वारे में ना सत श्री अकाल, समझ ही को नहीं आती कि भगवान की तारीफ है। गुरुजन तप करके हमें बता दे कि भगवान सत्य है, श्री है, अकाल है। मुझे भी इसी तरह भगवान की ओर सत श्री अकाल कह के या सचित आनंद मान के उनकी जात में तल्लीन होना, उनमें एक मेघ हो जाना है। तो आइएगा, भगवान को आनंद का घर है। ठीक, एक बात बताता जाऊं, जो सत्य होगा वो चेतन जरूर होगा, जो सत्य और चेतन होगा आगे आनंद का घर लाजमी तौर पर होगा। जो सत्य होगा वो श्री होगा, जो श्री होगा वो अकाल का घर जरूर होगा, उसको काल स्पष्ट नहीं कर सकता। इसलिए सच्चित आनंद, जिसे आप बोलते हैं सत्यम प्रियम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, वही अर्थ है। तो अब ये जो भगवान का हर्ष से अभाव होता है, बड़ा भारी फर्क है। जो हमें भीतर से मिलता है बिना किसी कारण से, जप से, सत्संग से, कोई और बड़े गुण अपनाने से, त्याग से, जो भीतर से किसी कारण से नहीं कि मेरी अम्मा ने मुझे छाती से लगा ली मुझे बड़ी, वो जो बाहर से मिले, श्रीमान मेरे बड़े प्यारे हैं, श्रीमती मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, मुझे नौकरी बहुत अच्छी मिल गई है, मुझे बहुत बड़े बाहर के औहदे मिल गई हैं, ये जो बाहर से जो मिलती है ये खुशी होती है, जो बाहर से मिले। ध्यान देना, हमेशा के लिए मन में बिठा लेना, जो हमें बाहर से मिले, धन बहुत मिल गया, माँ बड़ी अच्छी है, पिताजी बहुत अच्छे हैं, श्रीमान मेरे अनुकूल है, श्रीमती बिल्कुल ही अनुकूल है, मेरी औलाद मेरे अनुकूल है, या मुझे बड़ी इज्जत मिल गई है, ये खुशी होती है। और ये खुशी थोड़े दिनों की होती है। जो अपने जप से, तप से, भजन से मिले उसे आनंद कहते हैं। वो भगवान की ओर से होता है। जो भीतर से मिले वो आनंद, जो बाह्य मिले वो खुशी, उसे हम खुशी कहते हैं, आनंद नहीं कह सकते। आनंद होता है बिना किसी कारण के, बिना किसी सहारे के। इसलिए मेरे भगवान ने कहा है, जो बड़ी जोरदार चेतावनी दी है 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, बड़ी जोरदार चेतावनी है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। संसार सुख दुख का घर है, लेकिन जिसको जिस खुश नसीब को आनंद मिला वो आनंद उत्तरों उत्तर बढ़ता जाएगा। प्लीज मेरे इस भगवान के फरमान को मन में रख लो। आनंद अपने आंतरिक रूप से और दुख सुख अपने बाह्य रूप से। दुनिया वालों को ये नहीं पता, उनको आनंद लेना चाहिए था, वो सुख लेती है। सुख के बाद फिर दुख ही दुख है। क्या माँ हमेशा रहेगी? नहीं। क्या माँ हमेशा अनुकूल रहेगी? नहीं कह सकते। कि बाप बहन भाई पति पत्नी अनुकूल रहेंगे? नहीं कह सकते, हो भी नहीं सकता। क्योंकि मानिए माँ से मुझे खुशी मिली कब? जब माँ के मन का स्तर और मेरे मन का मय्यार दोनों बराबर हो। ध्यान देना, तब खुशी मिलती है। दोनों, पिताजी और मुझे तब खुशी मिलेगी जब पिताजी और मैं मानसिक रूप में बराबर हूं। ध्यान देना मेरे बच्चे, मैं ऋषियों की रिसर्च का फायदा उठा रहा हूं और आपको भी मौका दे रहा हूं, आप भी लाभ उठा लो। पति पत्नी से तब खुशी मिलती है दोनों के मन का मय्यार, मन का स्टैंडर्ड बराबर हो। औलाद से तब खुशी मिलती है दोनों का, माँ बाप का और औलाद का मय्यार बराबर हो। इस तरह बाकी यारों दोस्तों का मय्यार बराबर हो। जहां से आपको खुशी मिलती है दोनों का मय्यार बराबर हो।
इसका मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई, ये सब बराबर होने चाहिए। लेकिन दुनिया में तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। हाँ, बराबर रह ही नहीं सकते। जब माँ जी का दूसरा बच्चा पैदा होगा, माँ का मयार मेरे से कम हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि पिताजी मुझे ही पसंद करें। क्यों? ये हो नहीं सकता। पिताजी के और भी बच्चे हैं, उनका मन उधर बटेगा, फिर मुझे दुख होगा। इसलिए जहान दुख पा रहा है कि वो बाहरी रूप से लेना चाहता है, और बाहर का मयार, बाहर के स्तर, बाहर का एनवायरमेंट, सर्कमस्टांसेस और बाहर के दशा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आप मुंह से बोलती हैं, अब समय आ गया अपनाने का, सब दिन होत ना एक समान। सारे दिन एक जैसे नहीं रह सकते, इनमें फ्लक्चुएशन, इनमें चेंजेस जरूर थी है, और सजनों और कल्याण कामनी मेरी माता और बेटियों जरूर रहेंगी। अपने ऋषियों की तप का फायदा उठा लो, रिसर्च का फायदा उठा लो, जिन्होंने अनुसंधान किया है। ये जरूर तब्दीली में आएगी, इसलिए आप फिर रोती हैं, ऐसा क्यों हो गया? यही कहती हो ना, ऐसा क्यों हो गया? तो तेरी गलती क्या, तूने ऐसे को ऊपर वैसा को रख दिया। यही तो इसी को अज्ञानता बोलते हैं। इसी को भगवान चुटकी भर के कह रहे हैं, जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई हुई। यही बड़ी भारी जहालत है। जिस चीज की हमें तलाश है वो भीतर नहीं हम ढूंढते, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, इससे उससे, यहां वहां, टुडे है टुमारो देयर। आज इंसान का हाल क्या है? एक वांडरर बना हुआ है, लॉयटरर बना हुआ। आज का इंसान का बुरी दशा है। मैं बोल रहा हूं क्या, टुडे है टुमारो देयर। क्या बच्चर, क्या 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 क्या, अत्र तत्र सर्वत्र, अत्र तत्र सर्वत्र। आज यहां है, कल वहां है, धक्के खा रहा, ये ले ये ले ये ले करते 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 जिंदगी खत्म हो गई, और वो स्तर मिलता ही बराबर रहेगा ही नहीं। जरूर गहराई में जाना और किसी को बताने की, समझाने की कोशिश करना कि बाहरी रूप से खुशी हमेशा नहीं रह सकती, क्योंकि उसमें तब्दीली आ जाएगी, हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता बदल जाएगी। जो चीजें आज हमारे हक में है कल उल्ट हो जाएंगी। आज फेवरेबल कल अनफेवरेबल, आज प्लेजेंट कल अनप्लेजेंट, आज प्रिय कल अप्रिय। बेटियों, जो चीजें आज प्रिय कल अप्रिय हो जाएंगी, आज अच्छी है कल बुरी हो जाएंगी। उधर इकोनॉमिक्स का लाभ भी सारी दुनिया में लागू है। क्या 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 बच्चे, किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, उसकी कीमत घटने लग जाएगी, उसका रस कम होने लगेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। आपके पास 8 आम है, देखो कितना सुंदर दृष्टांत देते हैं इकोनॉमिक्स वाले। 8 आम है, जो मजा आपको पहले आम चूसने में आया वो दूसरे में नहीं आएगा, जो मजा दूसरे में वो तीसरे में नहीं, जो तीसरे में वो चौथे में, धीरे धीरे करके आपका रस करता जाएगा। चलो आप खीर खाने में आदि हैं, भगवान ने आपको गई और पशु दिए, खीर बनाई आपने, हाँ, जो मजा पहले चमचे में वो दूसरे में घटता जाएगा घटता जाएगा। या अगर आप प्याली पीते जा रहे हैं तो जो पहले प्याली पीने में वो दूसरे में नहीं होगी। आपके पास सूट है, जो पहली बार, चलो माना 1000 रुपए का सूट है, पहली बार जब आपने पहना था बड़ा रस आया था, लेकिन अब जो बार बार पहनेंगे इसका रस कम होने लग जाएगा। वाह, जब आपने शादी की थी चंद दिन आप बड़े खुश रहे होंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खुशी कम होने लग जाएगी। जो मजा यारे इंतजार में देखा, हाय वो न वसले यार में देखा। और भी कम और भी कम और भी कम। संसार वाले इसलिए ठगे जा रही हैं, संसार वाली बेटियां इसलिए ठगी जा रही हैं। वो खुशी को सब कुछ समझती हैं, लेकिन खुशी के बाद गम जरूर आएगा। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होती है। क्या दृष्टांत देने में कमाल हासिल करती हैं कवि लोग। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। जिन घरों में आपने शनाइयां बजती हुई देखी, वहां हाय दुहाई, हाय सियापा, हाय सियापा, हाय पिटाका, हाय पिटाके की जार जार रोने की ध्वनि भी आपने सुनी होगी। क्योंकि बाहरी रूप में है ना, बाहरी रूप में तो एक जैसा रह नहीं सकते। आज जो हमारे इष्ट हैं वो कल अनिष्ट हो जाएंगे, आज अनुकूल कल प्रतिकूल हो जाएंगे। इसलिए बाहरी रूप में खुशी मिलती है, आनंद नहीं मिलता, आनंद भीतर से मिलता है। चलिए दूसरे अध्याय के फरमान में, जहां अर्जुन ने कैमोलकर के लक्षण पूछता है और भगवान पहले ही श्लोक में फरमाते हैं, रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन उसी फर्द को काय मुलक लगे। अर्जुन, उसकी बुद्धि और मन सदा के लिए टिक गया मेरे चरणों में। किसके? जो अपने भीतर से आनंद ले रहा है, भगवान से ले रहा है, आत्मा से ले रहा, किसी कारण से नहीं, बाय मीन्स ऑफ नहीं। दुनिया वालों को तो महापुरुष लानते मार के चले गए कि दुनिया वालों का यह हाल है, खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी, यह हाल है। इतने हम पढ़ लिखे हैं, इतने बुद्धू बन रहे हैं, खुशी मेरी, तू मेरे अनुकूल रहना तब मुझे खुशी मिलेगी। अम्मा मेरे अनुकूल, यानी खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे अनुकूल रहो ना, है। आप मेरी बहन है, आप मेरे अनुकूल रहो ना, है। खुशी मेरी मुट्ठी में दूसरों की। कितने हम बुद्धू बन रहे हैं। कितना अच्छा ताना मारा, खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी। यूनिवर्सिटी की बात मेरी खुशी है, मैं एमए में पास हो जाऊं ना, मेरा पीएचडी का थीसिस स्वीकार हो जाए ना, हाय।
मुझे अच्छी नौकरी, खुशी मेरी नौकरी में, खुशी मेरी पत्नी में, खुशी मेरे पति में, खुशी मेरी औलाद में, यानी क्या है, खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी। हाय, मैं इतना अधीन हुआ पड़ता हूं और इधर मैं कहता आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम स्वतंत्र। कहां? क्या मेरी खुशी स्वतंत्र है? क्या मैं अपने आप से ले रहा हूं? नहीं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं, जो प्रसंग चला हुआ है कि मेरे भक्त हर्ष से ऊपर उठे होते हैं, कोई बारी खुशी से बिल्कुल अभाव है, इंटायरली अभाव। उनको बारी खुशी से कोई मतलब नहीं, समझ गया कि ये चकमा है, धोखा है, या माया की भूल भोलैया है। माया की भूल भोलैया। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है कि मैं भगवान के इन चोटी के विचारों को प्रकट कर सकूं। माया की भूल भोलैया, जब हम बंबार मुखी हो जाते, जब हमारी वित्तीय बाह्य हो जाती है, मुझे ये मिले, मुझे हमेशा याद रखना, संसार मुझे कभी खुशी दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि संसार अपने आप में सदा एक जैसा नहीं रहता। कोई समय एक जैसा नहीं रहता, कोई परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, कोई रिश्तेदार एक जैसा नहीं रहता। चाहे आज हमारे बड़े नियरेस्ट है, लेकिन टाइम इज फास्ट अप्रोचिंग, मतलब बड़ी तेजी से समय आ रहा है कि जो आज मेरे प्रियतम है, कल मेरे प्रियतम नहीं रहेंगे। हाय, आज जो पत्नी मेरे शरीर का आधा अंग बनी हुई है, फिर नहीं बनी रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता। बड़े बड़े खून के आंसू बहा के चले गए दुनिया का तजर्बा करके, और हमें चेतावनी दी गए, रहीमन एक दिन वो रहे। क्या गजब की चेतावनी है। रहीमा अपने पहले शादी का समय बताते हैं, जब कहते हैं मुझे अपनी पत्नी के साथ इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, मुझे बेशर्म तो नहीं कहोगे? ना कहना पुत्र, फिर मुझे शर्म आ जाएगी। कहते थे, रहीम कह रही है क्या? रहीमन एक दिन वो रहे बीच न सोवत हार। रहीम कहती है, जब एक दिन वो भी था, ये पत्नी का बीच में हार भी मुझे शोभने दिल करता था, टुकड़े करके इसको फेंक दो, ये अच्छा नहीं है, थोड़ी सी जुदाई लाता है। और बाद में भगवान कृष्ण के प्यारे बन गए और भगवान जी को अपने सीने में ले लिया। तो फरमाती है कबीर, रहीम एक दिन वो रहे बीच में सोवत हार, वायु ऐसी बह गई बीचन पड़े पहाड़। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब शाम बन बैठे हमारे काट खाने को। संसार की खुशी नाम मात्र की, नॉमिनल, दी सो कॉल्ड, तथा कथित, या भूल भुलैया या धोखा कह दी तो ठीक होगा। संसार की खुशी बट एलियन, डज नॉट प्लायर बट एलियन। क्या हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के इन शब्दों को लेकर अंग्रेजों ने अपने में ये नहीं घुसेड़ लिया? उनकी छोटी सी कहावत है, बेटे सुनाया करता हूं आपको मैं, एक छोटी सी कहावत है उनकी, नो जाए विदाउट अलाय। नो जाए उनका ये है आदर्श, आइडियल। नो जाए विदाउट अलाय। अलाय होते ALLOY, अलाय मैंने अमेजिश, अलाय मैंने मिलावट। कोई खुशी गमी के मिलावट के बिना नहीं है। हाय, नो जाए विदाउट अलाय। जैसे आज खाने पीने की चीजें शायद ही आपको खालिश मिले, जरूर मिलावट होगी, जरूर मिलावट होगी पुत्र, जरूर मिलावट होगी। कोई खाने पीने की चीज आपको नहीं मिल सकती क्या मिलावट के बिना। इसी तरह संसार की कोई खुशी खालिश नहीं मिल सकती, उसमें दुख की मिलावट जरूर होगी। हाय, नो जाए विदाउट अलाय, ALLOY, नो जाए विदाउट अलाय। बहुत अच्छे। और जब भगवान का फरमान, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख। आज जो कंटेक्ट में हम बड़े खुश हो रहे हैं, बाहरी कोई भी कंटेक्ट होगा, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। भगवान कहते जो मेरे भक्त है वो क्या होंगे? जो सुख का भी आगाज व अंजाम है। दानात में जिसकी बुद्धि का विकास अच्छा खासा हो गया है, वो समझो आज जिसकी शुरुआत है, कल उसका अंत है सुख का। जो सुख का भी आगाज, यानी आगाज हो रहा है, कल अंजाम हो रहा है, आज शुरुआत हो रही है, कल अंत हो जाएगा। जो सुख का भी आगाज व अंजाम है, तो दाना कहां, उससे खुश काम है। दाना आदमी कभी भी अपना मन उस खुशी में नहीं लगाएगा। दाना बेटी उसमें मन नहीं लगाएगी, आज खुशी कल गम, ऐसा है। इसको मैं क्या करूं? आज की मानी हुई खुशी है, कल तो ये गांव में बदलने वाली है। जिस कारण से आप खुश हैं, ये कारण हमेशा नहीं रहेगा। ओ मेरी भड़ोलो, ए मेरी बेटी, जिस कारण से आप खुश हो रही हैं वह हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए भगवान आज पाठ पढ़ा रहे हैं कि मेरे भगत संसार की खुशी में खुश नहीं होते। उनकी खुशी है उनका जाप बढ़े, भजन बढ़े, सिमरन बढ़े। उनकी खुशी है उनका अंतःकरण एकाग्र हो। उनकी खुशी होती है कि वो अपने में बिल्कुल तल्लीन हो जाए, भगवान के और निकट पहुंचे, निकटता निकटता, नियर नियर नियर। वो भीतर से मिलती है बिना किसी कारण के, नो कॉज एट ऑल, अपने भीतर से सजनो। और भी बेटे जिनको खुशी मिलती है, हाँ भगवान कहते हैं ये मेरे भक्त हैं। और जो किसी कारण से, मेरी माँ कितनी अच्छी, मेरे पिता कितने अच्छे, मुझे वर कितना अच्छा मिल गया, मेरी बड़ी कदर करती है। हाय, मेरे देखे बिना रह नहीं सकते, दफ्तर में से आधे टाइम उठ उठ के आ जाती हैं और पूछते हैं कि मनोरमा तू ठीक है ना, तो उदास तो नहीं हो रही थी? मेरे मन खिंच खिंच के तेरी ओर जा रहा था। पिटे मुंह,
अब मेरी बेटी कहती है ये कितने अच्छे हैं, ये कितने, लेकिन नहीं मेरे बेटे, अब ये रोएंगे भी सही, पिटाएंगे भी सही, जो इतने अटैच्ड है, जो इतने शारीरिक प्यार में लगे हुए हैं, द डे इज फास्ट अप्रोचिंग, कल कोई ना कोई बात बनने वाली है। पक्षी बैठे हुए बड़े शानदार, कहीं ना कहीं गुलेल लग जाती है उनको, हाय, कहीं ना कहीं गम में आकर गुलेल लगेगी, संयोग में कहीं ना कहीं वियोग होगा, होके रहेगा। हम लोग जो अपना कल्याण किया चाहती हैं, या आने वाली विशेष बेटियां जो अपने कल्याण के लिए कल्याण कामिनी बन के आती हैं, आज इस बात को बिठा ले कि मैं किसी के द्वारा खुशी नहीं लेना चाहती, मैं तो अपने भीतर से तप करके, जप करके, भजन करके, भगवान जी के अनुसार अपनी साधना करके अपने भीतर से खुशी का चश्मा लूंगी। मैं अपने भीतर से खुशी का चश्मा या फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस ढूंढ निकालूंगा। वो विजन है, सिर्फ हमें अभ्यास करना है, कहीं लेना नहीं है, प्राप्त नहीं करना, प्राप्त की प्राप्ति है। वी हैव ऑलरेडी अटेन्ड, सिंपली वी हैव टू मेंटेन, सिंपली वी हैव टू फील, सिंपली वी हैव टू रियलाइज। वो तो है हमारे पास, लेकिन हमने अभ्यास करना है। वो आनंद का घर तो हर एक के अंदर, आनंद का चश्मा हर एक के अंदर है, लेकिन सिर्फ जाते नहीं है, अभ्यास नहीं करते। भीखा बहुत अच्छे कवि हुए हैं और चोटी के भगवान के संत भी हुए हैं, फरमाते हैं भीखा भूखा कोई नहीं, हाय वे हाय वे हाय। सर आज मैं इतनी कह के जबरदस्त ब्रेक लगाऊंगा अपने आप को। ओए भीखा, हाँ भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। दिल की पट्टी भी लिखो पुत्र, दिल की पट्टी भी लिखो, जैसे भी आपका हैंड राइटिंग है, चलो घूके घूक मकौड़े से लिखो। इफ यू स्क्रिबलिंग है स्क्रिबलिंग कर दो। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। आगे बोल रहा हूं, तरसा तरसा के बताऊंगा। बाबा इतने समय तो आगे भीखा कह रहा है, भीखा भूखा कोई नहीं, कोई भी खुशी का भूखा कोई नहीं है, पर मर गया, इनको समझ नहीं आती इन बुद्धुओं को। भीखा भूखा मतलब रोटी ना कहो, वो खुशी का भूखा कोई नहीं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। वो सबके अंदर खुशी का लाल है। बेटी सुन लेना, भीखा भूखा कोई नहीं, या मैं रोटी की भूख नहीं कह रहा हूं, आनंद की भूख, खुशी की भूख कह रहा हूं। वो कहते सबकी गठड़ी लाल तो है, सबके अंदर सुख आनंद तो भरा पड़ा, जो अनुभवी हुए गए वो कैसे पुकार के चले गए हैं, हम लाभ उठाएंगे। भीखा बाबा ठीक, भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। आगे कह रहे चाचा तोड़ा, वो अंकल अगे कह रहे जे, कह रहे तीर मार रहा है, बड़ा जोर का तीर, देखना जरा, हाँ सीधा कलेजे में लगेगा। भीखा, हाँ बाबा आगे सुना नहीं, तरसा तरसा के। भीखा भूखा कोई नहीं, हाँ सबकी गठड़ी लाल, पर क्या गांठ खोल जानत नहीं, ताबिद भय कंगाल। अंदर की गांठ ही नहीं खोलना जानते, अंदर घुसते ही नहीं है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल जानत नहीं, ताबिद भय कंगाल। और हर एक के अंदर तो वो है। पहले तो विश्वास होना चाहिए, फिर श्रद्धा होनी चाहिए, और फिर अभ्यास होना चाहिए कि आनंद का घर मेरे भीतर में है, ये पूर्ण विश्वास जाए। उसके बाद दिन रात एक आदमी कर दे कि ना, जब ये बात बिल्कुल सत्य है और अनुभवी महापुरुष ने अनुभव करके अपने श्रीमुख से कहा है, बस अब मुझे दिन रात एक करके उसको अनुभव करना है, बेड़ा पार हुआ। इसलिए मेरे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जो बाहरी रूप में खुश नहीं होता, अपने भीतर से आनंद ले रहा है, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। आज इतनी सेवा स्वीकार कीजिए और आज के फरमान पर एकांत में बैठकर जरूर विचार करते हुए कल तशरीफ लाइएगा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।